जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक महाप्रभु श्री हितहरिवंश चंद्र जी महाराज प्रभु श्री नंदनंदन के करकमल में विराजमान बंसी हैं तथा श्री स्वामिनी जी के चरणार बिंदु की सेवा करने के लिए प्रतिपल उनके चरणार बिंदु की सन्निकट में रहने वाली उनकी प्यारी सखी श्री हितसजनी जू हैं। वो श्री हितसजनी जू ही लालजू की परम प्यारी बंसी है। इस धराधाम पर वृंदावन के परम प्रेम रस को प्रकट करने के लिए महाप्रभु श्री हितहरिवंश चंद्र जी के रूप में प्रकट हुए। महाप्रभु श्री हितजू की विशेष महिमा का प्राकट्य श्री नाभाजी के द्वारा रचित भक्तमाल में मिलता है। गोस्वामी श्री नाभाजी को सदगुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य जी ने आज्ञा दी कि आप भक्तों के सुयश का गान करो। तब श्री नाभाजी ने कहा कि प्रभु, मैं प्रभु की लीलाओं के विषय में तो वर्णन कर सकता हूँ, भगवान के विभिन्न अवतारों के विषय में वर्णन तो कर सकता हूँ, लेकिन भक्तों के चरित्रों को मैं नहीं जानता हूँ, मैं किस प्रकार से वर्णन कर सकूँगा। तब गुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य जी ने कहा कि तुम इसकी चिंता मत करो, तुम जिन भी संतों का स्मरण करोगे वे संत स्वतः ही तुम्हारे हृदय में प्रकट होकर अपने गुण, रूप, स्वभाव और भजन पद्धति के विषय में तुमको परिचय कराएंगे। श्री गुरुदेव भगवान के सत्य संकल्प के प्रभाव से हुआ भी कुछ ऐसा ही। श्री नाभाजी महाराज जिन जिन संतों का स्मरण करते वे संत स्वतः ही उनके हृदय में प्रकट हो जाते और उनका रूप, उनका स्वभाव, उनके गुण और उनके भजन की पद्धति के विषय में स्वयं ही वर्णन कर जाते। और उन्हीं विषयों के आधार पर श्री नाभाजी महाराज भक्तमाल की रचना कर रहे थे। परंतु जब श्री नाभाजी ने वृंदावन के परम रसिक महाप्रभु श्री हितहरिवंश चंद्र जी का चिंतन किया तथा श्री स्वामी हरिदास जी महाराज जी का चिंतन किया तो वे हृदय में नहीं आए। गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज परम आश्चर्यचकित हो गए और अपने श्री गुरुदेव के पास में जाकर के निवेदन किए कि हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद के बल पर मैंने भक्तों के चरित्रों का गान किया। मैं जिन जिन संतों का स्मरण करता वे संत स्वयं ही मेरे हृदय में प्रकट होकर अपने जीवन वृत्तांत को बताते, अपनी भजन पद्धति और अपनी रसरीति के विषय में वर्णन करते और उसी के आधार पर मैं उनकी चरित्रों का गान कर रहा हूँ। परंतु हे गुरुदेव, जब मैंने वृंदावन के रसिक संतों का स्मरण किया, श्री हितजू का चिंतन किया, श्री स्वामी हरिदास जी का चिंतन किया तो वो मेरे हृदय में नहीं आ रहे हैं। इसका क्या कारण होगा? तब गुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य जी ने कहा कि ये तो भगवान के भक्तों की श्रेणी में नहीं आते, अभी तो भगवान भी जिन स्वामिनी जी श्री राधा रानी के चरणार बिंदुओं की सेवा करने के लिए लालायित रहते हैं, उन स्वामिनी श्री राधा रानी की सेविकाएं हैं, उनकी सहचरियां हैं। उनके ऊपर भगवान का भी कोई भी शासन लागू नहीं होता। जब तक स्वामिनी जी की कृपा नहीं होती तब तक उन अनन्य रसिक संतों के रहस्यों के विषय में, उनकी उपासना पद्धति के विषय में कोई भी नहीं समझ सकता। उसके पश्चात श्री अग्रदेवाचार्य जी ने अत्यंत भावमग्न होकर श्री स्वामिनी जी के चरणार बिंदुओं की वंदना की। तब श्री स्वामिनी जी की कृपा से ही श्री नाभाजी के हृदय में इन महानुभावों के जीवन के विषय में, उनकी उपासना पद्धति के विषय में ज्ञान हुआ। अन्यथा श्री नाभाजी जैसे सिद्ध संतों के लिए भी उनकी उपासना पद्धति का रहस्य बोध अगम्य था। अतः कहा जाता है श्री हरिवंश को जानी है, अर्थात श्री हितजू की महिमा के विषय में, श्री हितजू की उपासना पद्धति के विषय में बहुत बिरले ही हैं जो उनकी रस पद्धति को समझ सकते हैं। जो निष्कपट भाव से श्री हितजू की ही शरणागति स्वीकार करते हैं वे ही श्री हितजू की उपासना पद्धति को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए उन महाप्रभु श्री हितहरिवंश चंद्र जी महाराज के जीवन के विषय में कुछ परिचय प्राप्त करते हैं। महाप्रभु के पूर्वज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद नाम के गांव में विराजते थे। पिता का नाम श्री व्यास मिश्र जी तथा माता का नाम श्री तारा रानी था, जो कि यजुर्वेदीय गौड़ ब्राह्मण थे। पिता श्री व्यास मिश्र जी सभी शास्त्रों के साथ साथ ज्योतिष में अद्भुत निपुणता प्राप्त किए हुए थे। अतः संसार में प्रभुत धन तथा सम्मान प्राप्त किए हुए थे, जिनकी ख्याति और अद्भुतता से प्रभावित होकर तात्कालिक बादशाह उनको गुरु के रूप में देखता था और सदा अपने समीप में ही रखता था।
अतः व्यास मिश्र जी सभी प्रकार के लौकिक लाभों से परिपूर्ण थे, लेकिन उनके मन में एक कष्ट था कि उनका कोई संतान नहीं था। एक दिन उन्होंने अपनी अंतर्व्यथा अपने अग्रज श्री नृसिम्हाश्रम जी को सुनाई, जिन्होंने पहले ही संन्यास ले लिया था। श्री नृसिम्हाश्रम जी ने अपने छोटे भाई के इस प्रसंग को सहज भाव से ही भाग्य पर छोड़ दिया। तब तारा रानी ने कहा कि यदि भाग्य पर ही भरोसा करना है तो इसमें आपकी कृपा का क्या महत्व रहा। इन वचनों को सुनकर के श्री नृसिम्हाश्रम जी कुछ गंभीर हो गए और कुछ सोच विचार कर निर्जन वन में जाकर के भगवान से प्रार्थना किए। प्रार्थना करते करते उनकी भाव समाधि लग गई। उसी अवस्था में भगवान ने आदेश दिया कि मैं तुम्हारे सत्य संकल्प की पूर्ति के लिए स्वयं ही अपनी बंसी सहित श्री व्यास मिश्र जी के घर में प्रकट होऊंगा। श्री नृसिम्हाश्रम जी ने प्रभु का यह शुभ आदेश श्री व्यास मिश्र जी को सुनाया। तब श्री व्यास मिश्र जी तथा माता तारा रानी अत्यंत प्रफुल्लित हो गए। कुछ समय बाद प्रभु श्री नंदन की अद्भुत कृपा को प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हुए श्री व्यास मिश्र जी अपने भावुक हृदय के साथ श्री ब्रज यात्रा करने के लिए निकले। उसी यात्रा के समय मथुरा से 5 मील दूर बाद नाम के गांव में पहुंचने पर विक्रम संवत 1559 वैशाख शुक्ल एकादशी सोमवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय की बेला में श्री हितजु महाराज का प्राकट्य हुआ। महापुरुषों के प्राकट्य काल में संसार में जिस सहज मांगलिकता का प्रभाव प्रसरण होता दिखता है, वह सब श्री हितजु के जन्मकाल में दृष्टिगोचर हुआ। कुछ समय तक श्री ब्रज के बाद नाम के गांव में निवास करने के पश्चात श्री व्यास मिश्र जी सपरिवार पुनः अपने ही गांव देवबंद में आ गए। जय जय श्री राधे श्याम।